आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जीके न्यूज़ और मैं आपके साथ अनुराग सचा। देश में आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बने एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रवक्ताओं को गोदी मीडिया के 14 पत्रकारों को की डिबेट में न शामिल होने के लिए एक पत्र जारी किया है। उसको लेकर अब दोनों दलों के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल आरएलडी के प्रवक्ता वेद प्रकाश शास्त्री जी हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, इंडिया गठबंधन में आरएलडी शामिल हुई है, उसमें 14 पत्रकारों को बैन कर दिया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है अनुराग जी, ये कभी भी मंशा किसी भी दल की नहीं रहती है कि हम टीवी डिबेट में ना जाएं। टीवी डिबेट में सभी लोग जाना चाहते हैं और हम अपना पक्ष रख करके देश की जनता के सामने अपनी बात और अपने मुद्दे रखना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो परिदृश्य सामने निकल कर आया है, वहां पर आप जाएं तो ये लोग एंकर कम और बतौर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के तौर पर अपने को रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रश्न करते हैं, ऐसा लगता है जैसे सत्ता पक्ष प्रश्न कर रहा हो, मीडिया प्रश्न न करके सत्ता पक्ष प्रश्न कर रहा हो। देश में पहली बार इस तरीके का माहौल इन लोगों ने जनरेट किया कि प्रश्न सत्ता पक्ष से पूछे जाने चाहिए और प्रश्न विपक्ष से पूछे जाते हैं कि आपने जनता के लिए क्या किया। जब हम पूछते हैं कि सरकार ने जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए जनता को धोखा दिया, तब हमसे ये लोग पूछते हैं कि आपने जनता के लिए क्या किया। हमने आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन में इन्हीं लोगों ने तो बताया कि साहब वहां आतंकवादी है, वहां खालिस्तानी है, और उसके बाद में उन्हीं को किसान मानते हुए देश के प्रधानमंत्री ने उन काले कानूनों को वापस लिया। तो इसमें सच कौन है? इंडिया गठबंधन ने जो आंदोलन चलाया, उस समय इंडिया गठबंधन नहीं था, लेकिन किसानों का जो दल था उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल शामिल था, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एक किसानों का दल ने उन काले कानूनों को वापस लिया और कहा एमएसपी की गारंटी देंगे। ये एंकर हमको बता दें कि एमएसपी की गारंटी की जो सिक्योरिटी सरकार ने दी थी, उस पर ये बात करने को तैयार है, ये महंगाई पर बात करने को तैयार है, ये बेरोजगारी पर बात करने को तैयार है, ये स्वास्थ्य पे बात करने को तैयार है। क्या ये उन अच्छे दिनों पे बात करने को तैयार है जो 2014 के पहले थे और आज के मूल्यांकन में ये बात करने को नहीं तैयार है? तो इसलिए इनका विरोध हम लोग। सर, आप 2014 की बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, आने की तैयारी कर रही थी और ऐसा हुआ भी कि 2017 में बैठी केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी। उससे पहले उन्होंने एनडीटीवी में रवीश कुमार थे, उसके शो को बैन कर दिया था कि उस पर कोई नहीं जाएगा। इन्होंने बैन किया तब अच्छाई थी और आज जब गठबंधन ने बैन कर दिया तो इनको बुरा लग रहा है। देखिए, ऐसा है, देश में दो तरह की राजनीति नहीं हो सकती। अपने मुद्दे को स्पष्ट करना होगा। उस समय इन्होंने एनडीटीवी को जब बैन किया था इसलिए क्योंकि रवीश जी इनसे प्रश्न पूछते थे कि आप जो अपनी रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया आप जहाज में खर्च कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर में आप खर्च कर रहे हैं, 5-5, 8-8 जिलों की एक जगह आप रैली कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आया? तो जब रवीश जी ने ये बात पूछनी इनसे शुरू की तो इन्होंने बैन कर दिया कि साहब हम आपकी डिबेट में जाएंगे ही नहीं, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। सर, इन्होंने 3 महीने के ना लेकर के सीधे सत्ता में आने के बाद सीधे 6 साल के लिए बैन कर दिया कि मेरी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता एनडीटीवी के शो में ही नहीं जाएगा। भाई, इन्होंने तो ऐसा तिकड़म किया कि पूंजीपतियों से साठ गांठ करके रवीश को तो मूल पत्रकारिता की धारा से ही बाहर कर दिया। एनडीटीवी को अपने चहेते लोगों के हाथ उसको खरीदवा लिया और आज रवीश जी जो है इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं और लोगों की आवाज बन करके देश के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात है तो वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका एक अभी ट्वीट एक वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो पहले का रिवाज रहा है, वो चाहे नेहरू के दौर का हो या इंदिरा के दौर का हो, वहां भी मीडिया को वो इसी तरीके से अपमानित करते आए हैं।
देखिए 2014 के पहले का इतिहास उठा करके आप मीडिया के सभी सम्मानित लोग आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं कि जो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कितनी बार मीडिया से और वो मीडिया को साथ लेकर के जाते। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो अक्षय कुमार से बात करते हैं और अक्षय कुमार उनसे पूछते हैं कि आप काले कलर का पर्स क्यों रखते हैं, आप नीला पेन क्यों रखते हैं, आप उल्टी घड़ी क्यों बांधते हैं। मैं पूछता हूं कि इससे देश का क्या लेना देना, आम आवाम का इससे क्या मतलब कि कौन सी आप पर्स रखेंगे, कौन सा पेन रखेंगे, कैसे घड़ी पहनेंगे। हमें आप ये बताइए कि आपकी 9.5 वर्ष की सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, और अगर इन उपलब्धियों के ऊपर उनसे मीडिया प्रश्न पूछेगा तो वो निश्चित रूप से नेहरू के समय की बात करेंगे, वो मोदी के समय की कभी बात नहीं करेंगे। आप जब कभी बात उनसे पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि साहब नेहरू के जमाने में ये होता था, मनमोहन सिंह जी के जमाने में ये होता था। आपके समय में आपने कहा था कि साहब आपको सस्ता डीजल चाहिए, आपको सस्ती गैस चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। अरे भाई वो रोजगार कहाँ है। वर्तमान समय में 37.46 करोड़ नवयुवक आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। आपने अग्निवीर बना दिया। आज 5 साल हो गए हैं, 6.5 साल की सरकार हो गई है उत्तर प्रदेश की, गन्ना किसानों के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई, कोई वृद्धि नहीं। पेस्टिसाइड कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया। लेकिन अगर आप लोग ये के माध्यम से अगर आप प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछेंगे तो वो आपके चैनल को खरीदने के प्रयास करेंगे और अपने ढंग से वो मीडिया को चलाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लोगों का ये कहना है कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। आप आइए, हमारे साथ बैठिए, जो जनता से जुड़े मुद्दों के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को उठाइए। किसी भी पत्रकार को, अगर वो पत्रकार सत्ता पक्ष का चाटुकार बन गया है, इसका मतलब वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं है, वो सिर्फ सत्ता पक्ष की चाटुकारिता है। और सत्ता पक्ष की चाटुकारिता जब पत्रकारिता करने लगती है तब देश का अहित होता है, जनता का अहित होता है और जनता के मुद्दे मारे जाते हैं। तो सर वहीं इंडिया गठबंधन में एंकर थी अंजनों कश्यप, उनको सूची में नहीं शामिल किया है, जबकि सबसे ज्यादा पक्षधर उन्हीं को लेकर ट्रोल किया जाता था कि गोदी मीडिया की अगर सबसे ज्यादा कोई एंकर है तो अंजनों कश्यप ही है। देखिए अनुराग जी, अभी ये लिस्ट बढ़ेगी, मूल्यांकन किया जा रहा है और ये तो ये पहली लिस्ट जारी की गई है, तब ये बात चल रही है। अभी और जो मामले आएंगे सामने निकल करके, आप देखिए कि जब चीन बढ़ता है भारत की ओर तो इस देश की वो मीडिया जिसको आज हम गोदी मीडिया कहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग उसमें शामिल हैं, आप लोग जनता की बात उठाते हैं, हम आपके साथ बैठे बात कर रहे हैं, लेकिन उसी समय ये एंकर कह रहे थे कि अगर चीन भारत की ओर बढ़ा है तो इसमें भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी, इसके लिए तो सेना जिम्मेदार। ये प्रश्न है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मीडिया को आगे आना चाहिए तो वो जनता को आगे कर देती है और इसके बाद वो कहती है सरकार का काम नहीं है, और इसके बाद वो अपने आप को दबा लेती है। जिन चीजों को उठाना चाहिए उसको दबा देती है और जिनको दबाना चाहिए उसको उठा देती है। अगर वही सेना कोई भी पाकिस्तान की ओर जाता तो उसको ज्यादा हाईलाइट कर देती है। तो इसको कहाँ से देखते हैं आप चैनलों जो जो ये एंकरों की जो लिस्ट जारी की है, आप इनको देखिए तो ये डिबेट करते 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 उस डिबेट को घसीट करके धार्मिक मुद्दे पे ले आए। लेकिन आप सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? आखिर आपके सामने कौन सी मजबूरी है? बेसिक समस्या तो ये है देश के सामने मीडिया का। भाई पत्रकारिता अगर निष्पक्ष नहीं रहेगी तो आखिर देश के क्या होगा। आम आवाम की बात को अगर विपक्ष नहीं उठाएगा और मीडिया नहीं पूछेगा सरकार से सवाल और विपक्ष नहीं पूछेगा सरकार से सवाल, तो आखिर विपक्ष और मीडिया की भूमिका क्या है। हमारे देश के नेताओं ने कहा, हमारे स्वर्गीय जो नेता, हमारे जो किसान मसीहा थे चौधरी चरण सिंह जी, वो कहते थे कि अगर मीडिया हमसे प्रश्न पूछ रहा है, हम सरकार में हैं, तो इसका मतलब हम काम ठीक कर।
और अगर मीडिया हमसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब हम काम ठीक नहीं कर सकते। तो हम लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया हमसे पूछे, हम जवाब देने को तैयार है, लेकिन मीडिया एक बार हिम्मत जुटा करके सरकार से भी पूछे कि आखिर देश में हो क्या। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता वेद प्रकाश शास्त्री जी। इन्होंने कहा कि मीडिया वो है जो हमारी बातों को उजागर करे। अगर वो हमारी बातों को सामने नहीं रखती और दबा देती है तो इसका मतलब है कि मीडिया सरकार की चरवार्ता कर रही है। धन्यवाद।